सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट की पहचान बता दी थी, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी मेन वर्ब और उसके अफर्मेटिव का जो सेंटेंस था वो मैंने पूरा का पूरा क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू द अफर्मेटिव, आई हैव टोल्ड यू अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जो है उसका नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि दूसरा वाला सेगमेंट क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक नकारात्मक वाक्य। दोस्तों क्या है ये? नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट के क्या बनेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेड, नॉट और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो क्या लगा दो आप? ऑब्जेक्ट लगा दो। इसका मतलब ये आपका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट, हेड, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया? इसका नेगेटिव में क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। अब इसे क्या बना सकते हो आप? सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैंने बोला मेरा कंप्लीट, मैं मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं किया था, या फिर मैंने मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं किया था जब तुम आए थे, यानी कि जब तुम आए थे तो मैंने मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं किया था। ट्रेन नहीं जा चुकी थी जब मैं स्टेशन गया था, यानी कि जब मैं स्टेशन गया तो ट्रेन वहां से नहीं जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन वहां पर ही थी। हमने खाना नहीं खाया था जब मेरा दोस्त आया था। इसका मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो पास्ट में नहीं हुए थे, और सिंपल पास्ट में कुछ काम जो होने थे, यानी कि वो आया था। तो इसके दो चार सेंटेंस मैंने बोल दिए, दो चार सेंटेंस में लिख दूं। जैसे मैंने बोला आई, और मैंने बोला वी, और मैंने बोला यू, और एक सेंटेंस लिख लेते हैं अपन सिंगुलर का। मैंने बोला आई हैड टेकन, आई हैड नॉट टेकन, आई हैड नॉट टेकन फूड, आई हैड नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था, बिकॉज, क्योंकि, आई वॉज बिजी, मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मैं बिजी था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस? क्या लगाऊं यहाँ? वी हैड नॉट, यानी कि हम ऐसा नहीं कर चुके थे। वी हैड नॉट लर्न की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न। वी हैड नॉट लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीख चुके थे, या हमने इंग्लिश नहीं सीखी थी, बिकॉज इट वॉज हार्ड, इट वॉज हार्ड। इंग्लिश क्या थी? कठिन सब्जेक्ट था, इसलिए हम इंग्लिश नहीं सीख चुके थे। एक और सेंटेंस, यू हैड, यू हैड का मतलब आप, यू हैड नॉट परचेस्ड, यू हैड नॉट परचेस्ड न्यू क्लॉथ, आपने नए कपड़े नहीं खरीदे थे, या आप नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे, बिकॉज, क्या लिख सकते हो? बिकॉज, बिकॉज यू मतलब आप, हैड नॉट मनी, यू हैड नॉट मनी, आपने नए कपड़े नहीं खरीदे थे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ही हैड नॉट गॉट जॉब, उसने जॉब प्राप्त नहीं की थी या उसे जॉब नहीं मिली थी, बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही वॉज ही वॉज ही वॉज आउट ऑफ नॉलेज, यानी कि उसके पास नॉलेज नहीं था। आउट ऑफ नॉलेज का मतलब उसके पास नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पर मैंने कितने 1 2 3 4 सेंटेंस क्या किए? डिस्कस किए। और चारों के चारों सेंटेंस कैसे हैं? नेगेटिव है। और सिंगल नहीं, एक भी सेंटेंस, हर सेंटेंस के साथ मैंने क्या दिया है? सिंपल पास्ट टेंस दिया है। क्या दिया है? सिंपल पास्ट। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ये तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है आई हैड नॉट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, आई हैड नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था, बिकॉज यानी क्योंकि, आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था इसलिए मैंने क्या नहीं खाया था? खाना नहीं खाया था। वी हैड नॉट लर्न इंग्लिश, हमने इंग्लिश नहीं सीखा था, बिकॉज इट वॉज हार्ड, क्योंकि ये कैसा सब्जेक्ट था? मुश्किल सब्जेक्ट था। यू हैड नॉट परचेज न्यू क्लॉथ, यू हैड नॉट परचेज न्यू क्लॉथ, आपने नए कपड़े नहीं खरीदे थे, बिकॉज यू हैड नॉट मनी, क्या नहीं था आपके पास? पैसा नहीं था। ही हैड नॉट गॉट जॉब, उसने जॉब नहीं प्राप्त किया है, उसको जॉब नहीं मिला, क्योंकि ही वॉज आउट ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था। आउट ऑफ नॉलेज, नॉलेज उससे आउट था, यानी कि वो नॉलेज से भरा हुआ नहीं था, इसलिए उसकी जॉब नहीं लगी या उस जॉब नहीं प्राप्त करी। ये कौन सा सेंटेंस था इसका? नेगेटिव, पास्ट
परफेक्ट का नेगेटिव। अब मैं बताता हूँ आपको पास्ट परफेक्ट का क्या इंट्रोगेटिव। पास्ट परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव बनेगा उसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को क्या लाएंगे आगे, उसके बाद क्या लिखोगे सब्जेक्ट, क्या लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखोगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, अरे कौन सी फॉर्म लिखोगे थर्ड फॉर्म। देखना इधर इंट्रोगेटिव, कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्या होता है इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैं यहाँ लिख दूं प्रश्नवाचक वाक्य, क्या लिखा मैंने प्रश्नवाचक। क्या पहचान होती है इनमें, क्वेश्चन मार्क आता है, क्या आता है क्वेश्चन मार्क आता है, क्या आता है इनमें क्वेश्चन मार्क आता है। अब एक चीज याद रखना, इंट्रोगेटिव यानी कि क्या पूछेंगे अपन इनमें, प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न पूछने के लिए आपको सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाना पड़ता है जिससे आप प्रश्न पूछोगे, और वो कौन होता है सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद में आप क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट है तो क्या लगाओगे थर्ड फॉर्म, क्या लगाओगे थर्ड फॉर्म। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, और फिर क्या लगाना पड़ेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। यानी कि एज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या है ये इंट्रोगेटिव। अब इसमें क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैंने बोला क्या आपने आपकी डिग्री प्राप्त कर ली थी जब आपकी जॉब लगने वाली थी, when you were about to get a job, जब आप जॉब लगने वाले थे। had you got a degree, क्या आपने एक डिग्री प्राप्त कर ली थी, या had you completed your degree, क्या आपने अपनी डिग्री प्राप्त कर ली थी। तो ये किसमें है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या आप अपनी डिग्री प्राप्त कर चुके थे, क्या आपने खाना खा लिया था, क्या आप सो चुके थे, क्या वो बाजार जा चुका था, क्या उसने कपड़े खरीद लिए थे, क्या वो ऐसा कर चुका था, क्या वो वैसा कर चुका था। तो सारे के सारे सेंटेंस किसमें, पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं हिंदी में, इंग्लिश बनाएंगे, क्या वह स्कूल जा चुका था, क्या वह स्कूल जा चुका था। भाई इसमें स्कूल जाने का काम हो रहा है ना, अपन ने पूछा क्या वो स्कूल जा चुका था, तो आप बोलेगे हाँ यार वो तो स्कूल जा चुका था। तो कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सबसे पहले क्या लगाओगे हेल्पिंग वर्ब हैड, और सब्जेक्ट क्या है ही। तो हैड ही और जाने को क्या बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन। हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका था जब मैंने उसके कॉल किया, जब मैंने उसके, इसके पीछे लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, सिंगल नहीं आएगा, सिंगल ये नहीं आएगा। तो वेन यानी कि वेन का मतलब जब, आई कॉल्ड हिम, अंडरस्टूड है, आप समझ जाओगे कि जब मैंने उसको कॉल किया था तो वो स्कूल जा चुका था। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ इंग्लिश में लिखूंगा। मैंने बोला हैड यू, क्या बोला मैंने हैड यू गॉट, गॉट का मतलब प्राप्त करना, हैड यू गॉट जॉब, क्या आपने जॉब प्राप्त कर ली थी, क्या आप जॉब प्राप्त कर चुके थे। क्या बोलूंगा व्हेन यू वर 20, 20 का मतलब 20 साल की, जब आप 20 साल के थे तो क्या आपने जॉब प्राप्त कर ली थी। तो वहां पर इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, क्या आप वहां जा चुके थे, आप ऐसा कर चुके थे, क्या आप वैसा कर चुके थे। तो जहां पर क्वेश्चन पूछेंगे ना वो किसमें जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का भी कौन सा इंट्रोगेटिव। तो आई होप आपको ये पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसका एक बचा है लास्ट, कौन सा पास्ट परफेक्ट का WH वर्ड, क्या बचा है WH वर्ड। और WH वर्ड में व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, whom, whose, ये सारे के सारे क्या है WH वर्ड। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब क्या करना है, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे WH वर्ड सेंटेंस की बात करेंगे। WH वर्ड सेंटेंस में अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते, पूरा कारण अपन को बताना पड़ेगा। तो WH वर्ड सेंटेंस में लिखूं, देखना एक बार WH वर्ड सेंटेंस देखना, आपके WH और वर्ड सेंटेंस, और WH वर्ड सेंटेंस मैंने लिखे ना आपके, तो इनमें भी क्या आता है क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है WH वर्ड सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आएगा। और इनका सूत्र जो है आपको आगे तो क्या लगाना पड़ेगा, अरे आगे तो क्या लगाना पड़ेगा WH वर्ड्स, फिर क्या लगाना पड़ेगा हेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लगाओगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि सबसे पहले क्या आ गया आपका हेड हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या आया क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा है पास्ट परफेक्ट का, कौन सा WH वर्ड, पास्ट परफेक्ट का कौन सा है WH वर्ड है। और WH वर्ड में अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला व्हाट हैव यू डन लास्ट संडे। लास्ट संडे आप क्या कर चुके थे, मतलब आपने लास्ट संडे क्या किया था, यानी कि क्या किया था वो काम पूरा हो गया। अब एक चीज और, क्या वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, क्या वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि अपन पूछ रहे किसी से क्या वो मर गया था क्या डॉक्टर के आने से पहले। मैंने पूछा क्या ट्रेन जा चुकी थी क्या जब तुम स्टेशन पहुंचे, मतलब जब तुम स्टेशन पहुंचे तो क्या ट्रेन जा चुकी थी क्या। ये मैंने इंट्रोगेटिव बोल दिए दोनों सेंटेंस। मैं बोल रहा हूँ WH वर्ड। आप कहाँ जा चुके थे, यानी कि वेयर हैड यू गॉन, आप किसको पढ़ा चुके थे, whom had you taught, आप किसको पढ़ा चुके थे, whom had you taught, आप किसके साथ घूमने जा चुके थे, तो with whom had you gone for walking। तो सारे के सारे किसके थे WH वर्ड के। अब WH वर्ड के एक दो सेंटेंस में लिखूं, देखना किसमें लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा और फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला उसने, क्या बोला मैंने, उसने नया मकान, क्या बोला मैंने, नया मकान कहाँ खरीद लिया था, यानी कि वो नया मकान कहाँ खरीद चुका था, यानी कि मकान खरीदने का काम हो चुका था। उसने नया मकान कहाँ खरीद लिया था, जब हम उससे मिले थे, जब जब हमने उससे पूछा, उससे पूछा, जब हमने उससे पूछा तो उसने नया मकान कहाँ खरीद लिया था, यानी कि वो नया मकान कहाँ खरीद चुका था। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप क्या कर चुके थे, आप क्या कर चुके थे जब आपको बुलाया, जब आपको बुलाया, आप क्या कर चुके थे जब आपको बुलाया। पहला सेंटेंस क्या है, उसने नया मकान खरीद लिया था जब हमने उससे पूछा, यानी कि जब हमने उससे पूछा तो उसने क्या कर लिया था, नया मकान खरीद लिया। तो कैसे बनेगा, उसने नया मकान खरीद लिया था, उसने नया मकान कहाँ खरीद लिया था, तो सबसे पहले क्या लिखोगे वेयर, क्या लिखोगे वेयर, तो वेयर हैड ही, और खरीदने को क्या बोलते हैं बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है बॉट। वेयर हैड ही बॉट न्यू हाउस, न्यू हाउस, उसने नया मकान कहाँ खरीद लिया था, व्हेन, यानी कि जब, व्हेन का मतलब क्या होता है व्हेन वी आस्क्ड हिम, जब हमने उससे पूछा तो उसने नया मकान कहाँ खरीद लिया था या कहाँ खरीद चुका था। आप क्या कर चुके थे, सबसे पहले क्या को क्या बोलते हैं व्हाट, तो क्या लिखोगे व्हाट, क्या लिखोगे व्हाट, तो व्हाट, उसके बाद में क्या लिखोगे हैड, क्या लिखोगे व्हाट हैड यू डन, व्हाट हैड यू डन, आप क्या कर चुके थे जब आपको बुलाया गया। व्हेन, ये पैसिव में है, मैं लिख दूं व्हेन यू वर कॉल्ड, जब आपको बुलाया गया तो, जब आपको बुलाया गया तो आप क्या कर चुके थे, जब आपको बुलाया गया तो आप क्या कर चुके थे। तो पहला सेंटेंस, उसने नया मकान खरीद लिया था जब हमने उससे पूछा, ही, उसने नया मकान कहाँ खरीद लिया था जब हमने उससे पूछा। वेयर हैड ही बॉट अ न्यू हाउस, अ लगाना पड़ेगा, या क्या लगाना पड़ेगा अ न्यू हाउस व्हेन वी आस्क्ड हिम, जब हमने उससे पूछा तो उसने नया मकान कहाँ खरीद लिया था। आप क्या कर चुके थे जब वो आपसे, जब आपको बुलाया गया, तो व्हाट हैड यू डन व्हेन यू वर कॉल्ड, जब आपको बुलाया गया था तो आप क्या कर चुके थे। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में क्या हो रहा है, काम पूरा हो रहा है, चाहे अफर्मेटिव में कराओ, चाहे नेगेटिव में कराओ, और चाहे इंट्रोगेटिव में कराओ या फिर चाहे WH वर्ड में कराओ, लेकिन काम क्या होता है कंप्लीट होता है। अगर नेगेटिव बनाओगे तो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, इससे पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस किया था, इसके बाद अभी क्या किया पास्ट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया। और पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, इसमें नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी बनता है और WH वर्ड प्लस नेगेटिव भी बनता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।